बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन। मैं हूं मोहम्मद जावेद। एक्सरसाइज है 1.3 क्लास 10 की है, चैप्टर नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन 1 है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सेम है स्टूडेंट। इसमें मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है और इसमें देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, जो हम इसमें लिखते हैं ना, मैं इधर लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी नहीं है। इसकी सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। क्या मतलब कि यहाँ पे हम लेकर आएंगे x की पावर 2, यहाँ पे ओनली आएगा x और एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसका लेट करते हैं हम। लेट x की पावर 2 जो है वो हम कहते हैं कि किसके इक्वल है, y के इक्वल है। और इसका अगर स्केयर लेते हैं, एक्स स्केयर का स्केयर लें तो ये वाई का वैसे ही स्केयर आ जाएगा इसका, ये 2 2 4 बन जाएगा। ठीक है, और ये वाई स्केयर बन जाएगा। अब हम लिखेंगे इस एक्स की पावर 4 की जगह पे लिखेंगे वाई की पावर 2, 2 वाई की पावर 2 माइनस 11। अब एक्स स्केयर की जगह पे लिखेंगे हम वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे भी स्केयर है तो यहाँ पे भी स्केयर है, वाई के ऊपर स्केयर है। बाकी जो है वो वैल्यू लिखी हुई है वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, जो 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू जो 0 लिखा हुआ है। अब ये इसको हम तीन मेथड जो हमने पढ़ चुके हैं। 1.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन 2 बाय फैक्टराइजेशन का पढ़ा और 1.1 एक्सरसाइज के अंदर ही हमने क्वेश्चन 3 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमने पढ़ा। और 1.2 एक्सरसाइज जो थी वो सारी क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने सॉल्व की। इन तीनों मेथड में से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो इजी मेथड होता है स्टूडेंट वो होता है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, फैक्टराइज हम करते हैं इसको। 2 को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 बनता है, 10 वाई स्क्वायर बनता है। तो इसके दो वैल्यू ऐसी लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आना चाहिए 10, और उन्हीं दो वैल्यूज को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 आना चाहिए। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 1 जार 10, मतलब 10y और 1y लिखता हूँ, दोनों का साइन माइनस का करते हैं क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस का साइन है इसका, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस आएगा। तो ये y से मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर 10 1 जार 10। तो ये हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं इसके, y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2y हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे रह जाएगा y माइनस 5, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे इसका और y माइनस 5। इस तरह हमारे पास अगर ये दो वैल्यूज आपकी सेम होती हैं तो क्वेश्चन भी आपका ठीक होता है। यहाँ पे आपको साइन बताऊं, माइनस तो क्यों लगाया, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके थे। ये वाला साइन मैंने इधर कर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ब्रैकेट ओपन करते भी हैं तो माइनस वाई प्लस 5 हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब हम इसको लिखना 2y माइनस 1 जो है, एक वैल्यू ब्रैकेट्स के बाहर जो लिखी होती है वैल्यूज वो हम एक टाइम वन टाइम लिखते हैं, और जो कॉमन वैल्यूज होती हैं उनमें से एक वैल्यू हम लिखते हैं। तो अब 2y माइनस 1 जो है वो 0 के इक्वल है और y माइनस 5 जो है वो भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू वहां पे 1/2, और तो यहाँ पे y की वैल्यू 5। ये हमारे पास दो वैल्यूज जो है वो y की ली है हमने। अब इसी तरह हम इसमें से x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जो लिखा हुआ था हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, y के, तो पहले हम वैल्यू में लेता हूँ 1/2 की y की। अब स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम लेते हैं स्टूडेंट क्या, स्क्वायर रूट, तो 1/2 का भी हम लेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पे x बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का नहीं आता तो 1 का होता है 1 ही, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो वो एज इट इज हम इसको लिख देंगे प्लस माइनस के साथ। इसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू y था। अब y की वैल्यू सेकंड हमने क्या फाइंड की थी 5, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो 5 स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड के ऊपर हम 5, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट के अंदर 5 है क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता। तो इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा प्लस माइनस 1 और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस के साथ। इसी तरह ये क्वेश्चन तो हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन 2 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप सॉल्व कीजिएगा हो जाए ठीक है, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वो भी समझा दूंगा आपको। आगे इसका क्वेश्चन 3 है 5x की पावर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1 ओवर 4 माइनस 2। इसको हम ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखी हुई है ये जो है इक्वेशन, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 5x की पावर 1/2
माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लेट करते हैं, लेट x की पावर 1/4 इज इक्वल टू किसके है, y के। अगर इसका 1/4 का अगर हम स्केयर लेते हैं, ये मैंने इसके स्केयर में लिख दिया, ये 2 1s आर, ये 2 2s आर कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ था, वहाँ पे वाई स्केयर लिखेंगे, जहाँ पे 1/4 लिखा हुआ था वहाँ पे y लिखेंगे हम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 5y स्केयर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनके फैक्टर बनाते हैं, 2 5 10 बनता है, 10y स्केयर, और इनके दो फैक्टर यही बनाते हैं, 5 और 2 ही बनेंगे इसके, 5y और 2y। 2 के 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आता है, तो दोनों का साइन हम माइनस कर रखेंगे, तो माइनस से माइनस प्लस होगा, क्योंकि 10 हमारे पास प्लस का है। 5y स्केयर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 5y कॉमन ले लेंगे और y माइनस यहाँ पे 1, क्योंकि 5y कॉमन ले लिया तो उसकी जगह 1 रह जाएगा, माइनस 2 लिखा और y कॉमन लिया ना, सॉरी 2 कॉमन है, y माइनस 1 रहेगा, 2 कॉमन ले चुके थे। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो 5y माइनस 2 इज, पहले इसमें ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम, बाद में इसको इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 5y इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू जो है वो 2/5। एक तो ये वैल्यू फाइंड की। अब जो y माइनस 1 था वो किसके इक्वल था, 0 के, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज हमने y की वैल्यू फाइंड की हैं। इसी तरह हम इसमें से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की। ठीक है, x की पावर 1/4 जो थी वो इज इक्वल टू था, किसके इक्वल लिखा हुआ था हमने, y के, तो y की वैल्यू पहले ये लिखी हुई है 2/5, वो हम पुट कर दिए इसकी में। अब 1/4 को कैंसिल करने के लिए इसकी पावर भी हम कितनी लेंगे, 4 ही लेंगे इसकी। ठीक है, ये 2/5 की पावर ये 4 है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये ओनली x रह जाएगा। 2 की पावर 4 16 की होती है, 5 की पावर 4 होती है 625 के इक्वल होती है। इसी तरह इसकी भी वैल्यू ले लेते हैं, 1/4 इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट मैंने लिख दिया क्योंकि y इज इक्वल टू 1 था, तो इसको कैंसिल करने के लिए इसकी भी पावर हम 1/4 की पावर 4 लेंगे, 1 की पावर 4 ली तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 की पावर 4 भी किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे, हमारे पास इसका आंसर आया है 625 और 1। इस तरह ये हमारा आंसर आ जाता है, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 4 है, x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 मल्टी x की पावर 1/3 है। स्टूडेंट ये भी जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, पहले इस वैल्यू को इस साइड पे लिखते हैं, हमें x की पावर बनती है ये 2/3, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 15x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब मैं लिखता हूँ लेट x की पावर 1/3 जो है वो इज इक्वल टू किसके है, y के। अब अगर हम इसका स्केयर लेते हैं 1/3 का स्केयर, ऐसे मैं लिख लेता हूँ ये y का स्केयर, तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई हो तो ये 2 आ जाता है /3, तो ये y का स्केयर। अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे y स्केयर माइनस 15y, इसकी जगह पे हम लिखेंगे y, क्योंकि हमने लेट किसके इक्वल किया हुआ था, y के। अब इसमें 54 है, 54 बनता है 9 6 54 होता है, y स्केयर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब y इसमें से कॉमन लिया, y माइनस 9 माइनस 6 कॉमन लिया, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो y माइनस 6 और इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो y माइनस 6 हम लिखते हैं 0 के, और यहाँ पे y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 आती है और y की वैल्यू 9 आती है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम जो लेट किया हुआ था, x की पावर किसके 1/3 का इज इक्वल टू y लिखा हुआ था, y की पहली वैल्यू है 6 लिखा हुआ है। ठीक है, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। अब क्यूब होता है, ये क्यूब रूट्स होते हैं, वैसे इसको कहते हैं। तो जो क्यूब रूट्स को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड से क्या लेंगे, क्यूब ले लेंगे 1/3।
ठीक है, इसका क्यूब लेंगे और 6 का भी क्यूब ले लेंगे। ये 3 3 से कैंसिल हो जाता है। जो x इज इक्वल टू 6 का क्यूब जो होता है वो 216 आता है। एक तो वैल्यू हमने फाइंड कर दी x की, और दूसरी जो है हमने y इज इक्वल टू किसके लिखा हुआ था 9 के, तो यहाँ पे x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 में लिख दूंगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्यूब रूट्स को तो कैंसिल करने के क्यूब लेंगे, तो 9 का भी क्यूब ले लेंगे। तो ये x इज इक्वल टू 9 का क्यूब है, तो 9 का क्यूब जो है वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 729। इस तरह हमारे पास दो वैल्यू आ जाती हैं। सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 216 और 729, ये हमने दो वैल्यू फाइंड की हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 5, 3x पावर -2 है प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर है -1। ठीक है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 3x की पावर -2, ये प्लस का इस साइड पर माइनस का होगा, x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस जो वैल्यू लिखी हुई है x की पावर -1, इसको लेट करते हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब इसका अगर हम स्केयर लेते हैं, -1 का स्केयर लें तो ये y का स्केयर लेगा इधर, तो ये -1 2 से मल्टीप्लाई हो तो x की पावर -2 और ये y की पावर 2, तो इसकी जगह पे हम y स्केयर लिख देंगे 3y स्केयर -8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें फैक्टर बनेगा 3 5 15 बनता है, यही फैक्टर बनेंगे इसका भी। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 बन जाता है। 3y स्केयर, ठीक है, -3y -5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3y इसमें से कॉमन लिया तो ये y -1 -5 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये y -1 इज इक्वल टू 0। अब 3y -5 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। अब 3y -5 इज इक्वल टू 0 क्या है, और y -1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, ये 5 इधर आकर प्लस का हो जाएगा और ये 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमने लेट किया हुआ था x को -1, x की पावर -1 को y के इक्वल। पहले मैं वैल्यू ये लिखता हूँ 5/3, x की पावर -1 5/3। यहाँ पे देखें स्टूडेंट जो है वो उसकी पावर है माइनस के अंदर। अगर इस वैल्यू को अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 1/x बन जाता है इज इक्वल टू ये बन जाता है इसका 3/5। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये इसका आंसर आता है। इसका रेसिप्रोकल तो हो गया 1/x। इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना, बाद में इसको मैं मल्टीप्लाई 5/3 लिखा हुआ था, इसको देखें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू ये 3 1s are 3, तो x इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, एक x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, दूसरी जो है वो y इज इक्वल टू किसके था, -1 के था। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x इज इक्वल टू इसका 1 लिखा, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 ही आता है इसका। ठीक है, इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट्स के अंदर दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास 3/5 और सेकंड वैल्यू है 1। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 है 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। लेट हम लिखते हैं, इस ये दोनों वैल्यू सेम हैं, इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू जो है वो मैं लेट करता हूँ y के इक्वल है वो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 2/y इज इक्वल टू 4। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा, इसका डिनोमिनेटर 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर प्लस 2 1s are 2 इज इक्वल टू 4। अब ये डिवाइड इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4y। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये y स्क्वायर -4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके दो फैक्टर बनाते हैं हम, जिसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आना चाहिए। अच्छा देखें, तो इसके कोई फैक्टर बनते नहीं है। यहाँ पे मैंने इसकी ना वैल्यू देखी है, वैल्यू जो है वो 2 की जगह पे मैंने बाय मिस्टेक इसको लगा दिया, 2 यहाँ पे 3 आता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 3, और ये भी हमारे पास क्या आएगा 3,
और इधर भी हमारे पास वैल्यू आएगी 3। अब ये 3 1 ज़ा 3 है, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे वाई स्केयर -3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वाई कामन y -3 -1 कामन तो y -3 इज इक्वल टू 0। तो y -1 इंटू वाई -3 इज इक्वल टू 0। तो y -1 इज इक्वल टू 0 और y -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ पे 3। अब हमने लेट किया हुआ था इसको 2x स्क्वायर प्लस 1 को इज इक्वल टू हम अब लिखते हैं 1 के, ठीक है। y की वैल्यू 1 की है हमने 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस का ये वाला लेकिन ये माइनस का इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए लेंगे तो ये हमारे पास x किसके इक्वल आ जाता है 0 के इक्वल आ जाता है। स्क्वायर को कैंसिल करने के स्क्वायर रूट लेंगे, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट उसको x इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ इसको किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1। अब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2। तो x स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 1 कैंसिल होगा तो 1। तो इसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो x स्क्वायर और ये भी 1, ये तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट के अंदर हम लिख सकते हैं इनके जो आंसर है 0 और प्लस माइनस 1, ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4 है। ये दोनों वैल्यूज हैं तो सेम लिखने a इसका रेसिप्रोकल ये लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लेट लिखते हैं लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो इसका रेसिप्रोकल होगा x माइनस 3। रेसिप्रोकल स्टूडेंट ये होता है कि अगर जो वैल्यू नॉमिनेटर में होती है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में हो तो उसको नॉमिनेटर में लिख देते हैं। इसके डिनोमिनेटर में वैसे 1 है तो ये 1 ओवर y आ जाएगा। अब x ओवर x माइनस 3 की जगह पे हम लिखेंगे, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा y प्लस 4 और इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 1 ओवर y इज इक्वल टू ये 4, ठीक है। अब अगर इसका हम चले पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, y प्लस ये 1 4 4 ओवर y इज इक्वल टू 4, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ये इसका एलसीएम लिया हमने y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर प्लस 1 4 4 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 इधर चला जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको इस साइड पे लिख देंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर बनाते हैं हम। इसके फैक्टर जो बनेंगे 2 2 4 बनता है, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 और ये भी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे पहले माइनस का, बल्कि ना इसमें एक और इजी मेथड आपको करवाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है ना, आपको ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप लिखते हैं ये y माइनस 2 का बन जाता है स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, y माइनस 2 का स्क्वायर और ये 0 का भी स्क्वायर रूट। तो ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। अब जो हमने जिसको लेट किया हुआ था किसके इक्वल x ओवर क्या थी वैल्यू -3 इज इक्वल टू y था, तो y की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया वो कितनी है 2 है। x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, इसके डिनोमिनेटर 1 है, ये 2 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 2 और ये x वैसे आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x। अब इसको इस साइड पे ले आए x को माइनस x और ये उधर ले जाता हूँ, ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास x आएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना ये लिखा हुआ था 3, यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक क्या लगा दिया था 2, तो यहाँ पे 3 लिखें, ये 6 बन जाएगा और ये हमारे पास आएगी 6
तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 6। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे ओनली 6, हमारा ये आंसर है इसका। क्वेश्चन 8 है 4x प्लस 1 ओवर x 4x माइनस 1 प्लस है 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू होल 1/6। देखिए वैल्यूज़ दोनों सेम हैं जो लिखी हुई हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, लेकिन अगर इस वैल्यू की बात करता हूँ तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो लेट हम लिखते हैं 4x, लेट 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू किसके, वो y के इक्वल है। ठीक है, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/y आ जाएगा। इसके जगह पे हम स्टूडेंट पुट करेंगे y और इसके जगह पे हम लिखेंगे 1 ओवर y इज इक्वल टू 2 6 12 में 1 ऐड करेंगे 13 ओवर ये 6 आ जाएगा। अब इसके अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये y बनेगा, तो ये y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6। अब ये 6 इंटू वाई स्केयर प्लस 1 इंटू 13, ये वाई डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 6 इनसे मल्टीप्लाई कर दिया वाई स्केयर प्लस 1 से, और जो वाई था वो 13 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 आती है वैल्यू 6 वाई स्केयर प्लस 6 इज इक्वल टू 13 वाई। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्केयर 6 वाई स्केयर माइनस 13 वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 6 36 होता है। तो दो वैल्यूज हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 36, और उन्हीं दो वैल्यू को हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए 13। इसके फैक्टर देखते हैं इसके फैक्टर क्या बनते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे 4 9 36, 4 में 9 ऐड करेंगे तो 13 आ जाता है। 6 वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 3y कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू 2y माइनस 3, और इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 2y, ये 2 इधर भी आएगा क्योंकि 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम हैं, तो 3y माइनस 2 और एक वैल्यू आएगी हमारे पास 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो अब लिखते हैं 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू बनेगी 3y इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू 2/3, और यहाँ पे वैल्यू बनेगी 2y इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू है हमारे पास 3/2। इस तरह ये हमारे पास y की वैल्यू 2 आई हैं। अब हम इसकी इक्वेशन जो है वो उसके अंदर पुट करते हैं। लेट किया था हमने 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1, पहले लिखता हूँ मैं 2 ओवर 3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटू 4x प्लस 1 और ये 2 इंटू x 4x माइनस 1, 3 4 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 4 8x माइनस 2। अब 12 और ये जो x की वैल्यू ये दोनों इकट्ठी लिख देंगे हम, -2 -3। ठीक है, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हुआ। अब 4 में से 12 में से 8 माइनस करते हैं तो 4x इज इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू है -5/4। एक वैल्यू तो हमने इसकी x की वैल्यू फाइंड की है। सेकंड हम इस 3/2 से वैल्यू फाइंड करेंगे। 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। अब मैं इसमें स्टूडेंट डायरेक्ट इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके ना लिख दूंगा। मैं करूँगा इसको, इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 12x, ये 3 1s are 3 इज इक्वल टू 2 4s are 8x और 2 1s are 2, 12x माइनस 8x इज इक्वल टू ये 2, ये प्लस का इधर सॉरी माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये 4x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आएगा, मैंने आंसर लिख दिया था इसका। ठीक है, ये 5, तो x इज इक्वल टू 5/4। एक वैल्यू हमारे पास 5/4 माइनस की है, एक कौन सी है प्लस की है। तो सोल्यूशन सेट में हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये जो है -5 इकट्ठी मैंने लिख देता हूँ 5/4 लिख सकते हैं क्योंकि एक प्लस और एक माइनस के दोनों वैल्यू सेम है। इसका क्वेश्चन हमारा 8 कंप्लीट हो जाता है।